दिल्ली में बीजेपी को अपना नया बॉस मिल गया है और इधर हिंदी पट्टी के सबसे अहम राज्य में अब चुनाव की आहट दिखने लगी है। हम बात यूपी की कर रहे हैं। यूपी में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं और उस चुनाव से पहले सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की टेंशन बढ़ गई है। लेकिन उस टेंशन के पीछे की वजह इस बार बीजेपी नहीं बल्कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम है। एआईएमआईएम कैसे सपा की मुसीबतें बढ़ा रही है और ऐसा क्या हुआ कि राजधानी लखनऊ में अखिलेश यादव को अपने सांसदों की बैठक बुलानी पड़ी, सब कुछ इस रिपोर्ट में देखिए। सियासत में हार के भी डर से बड़ा एक डर होता है और वो डर होता है अपनी बनी बनाई सियासी जमीन को खोने का। जब बात कोर वोटर्स पर आती है तो फिर बंद कमरों में बैठकों का सिलसिला शुरू होता है। यूपी में बीते 9 सालों से सत्ता से बनवास झेल रहे अखिलेश को अब अपनी सियासी जमीन खिसकने का डर सताने लगा है। यूपी में अपनी सियासी बिसात बिछाने और कोर वोटरों को खिसकने से बचाने के लिए अखिलेश यादव ने लखनऊ में अपने सांसदों के साथ मीटिंग की है। पीडीए को मजबूत करना है और 27 में पीडीए की सरकार माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में बनाना है, जिससे इस प्रदेश के किसानों का, इस देश के शिक्षकों का और इस प्रदेश के नौजवानों का भला हो सके। सियासत में कई दफा बयान अरमान को जाहिर नहीं करते हैं। सपा भले ही इस बैठक को तैयारियों का नाम दे रही है, लेकिन इस बैठक की गहराई में वो सच है जिसका आईना एआईएमआईएम ने सपा को कई राज्यों के चुनाव में दिखाया है। चाहे बिहार हो या महाराष्ट्र, दोनों ही जगह असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम ने सपा की नींव हिला के रख दी है। महाराष्ट्र के निकाय चुनावों में सपा को बड़ा झटका लगा है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने सपा के वोट बैंक में सेंध लगाई है। मुंबई के मुस्लिम बहुल इलाके में एआईएमआईएम ने सपा को किया ध्वस्त। मुस्लिम बहुल इलाकों में सपा का वर्चस्व हुआ करता था। 29 नगर निगमों और नगर पालिका में ओवैसी ने जीती 125 सीटें। समाजवादी पार्टी 2 सीटों पर ही जीत दर्ज करा पाई। एआईएमआईएम ने बिहार के सीमांचल की 5 सीटों पर जीत दर्ज की थी। दरअसल मुसलमान और यादव सपा के कोर वोटर माने जाते हैं। बिहार में भले ही समाजवादी पार्टी ने चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन सपा की समर्थन वाली आरजेडी को मुस्लिम बहुल सीमांचल में करारी शिकस्त मिली थी। ओवैसी के एआईएमआईएम ने आरजेडी के वोट बैंक में सेंध लगाई है और ये सिलसिला बिहार में ही नहीं रुका बल्कि महाराष्ट्र के निकाय चुनाव में भी ओवैसी की धमक दिखाई दी। अब चूंकि यूपी में चुनाव है तो सपा को ओवैसी का डर सताने लगा है और ओवैसी ने भी ऐलान कर दिया है कि वो यूपी में दरी बिछाने का काम नहीं करेंगे। उत्तर प्रदेश में तो जाएंगे, उत्तर प्रदेश में दरी नहीं बिछाएंगे। उत्तर प्रदेश में एमवाई पीडीए का ये सब झूठ बातें करते हैं ना, उनके खिलाफ जाएंगे। आप निश्चिंत रहिए। आपको हम बनाने में कौन सा सर आसमान गिरने वाला है? आप देखिए जितने मुसलमानों ने बड़ी तादाद में वोट दिया है, क्या ये लोग बीजेपी को रोक पाए, एनडीए को रोक पाए? देखिए, अगर आपको ये लैला पसंद नहीं है तो आप आगे बढ़िए, मुझे कोई एतराज नहीं है। हमने खड़े होकर कहा कि याद रखो, सरकार बदलने से हालात नहीं बदलेंगे। सीमांचल को बदलना है तो एमआईएम को कामयाब करो। सरकार बदलने की बात की, आप तो अपने विधायक को नहीं जिता पाए। ओवैसी की सपा के खिलाफ ये खुली बगावत अखिलेश यादव के लिए चिंता का सबब बनी हुई है। दरअसल यूपी में कई ऐसे जिले हैं जहां पर मुस्लिम आबादी 30 से 50% है और यह आबादी किसी भी दल के लिए निर्णायक की भूमिका निभाती है। सपा खुद को मुस्लिम वोटों का अलमबरदार मानती है। ऐसे में यूपी की सियासत में अगर ओवैसी का दखल बढ़ता है तो इसका सबसे ज्यादा नुकसान सपा को ही होगा। बिहार के बाद महाराष्ट्र में ओवैसी ने बढ़त हासिल की। एआईएमआईएम ने इस जीत से सपा की बेचैनी बढ़ा दी है। ओवैसी यूपी विधानसभा चुनाव 2027 के लिए तैयार नजर आ रहे हैं। 2022 विधानसभा चुनावों में एआईएमआईएम ने सपा को पहुंचाया था नुकसान। यूपी में कई सीटों में मुस्लिमों की भूमिका निर्णायक होती है। महाराष्ट्र की तरह ओवैसी का नैरेटिव यूपी में भी सपा को नुकसान पहुंचा सकता है। सपा की इस बैठक के मायने क्या हैं, ये समझने के लिए हमारे डीडी यूपी संवाददाता अभिषेक मनी त्रिपाठी ग्राउंड जीरो पर सीधे सपा कार्यालय पहुंचे। 2027 चुनाव का बिगुल बज चुका है। इस समय हम राजधानी लखनऊ के सपा मुख्यालय पर मौजूद हैं और अखिलेश यादव इस समय अपने सभी सांसदों के साथ
अहम बैठक कर रहे हैं। हम आपको दिखाना चाहते हैं, इस समय सभी सांसद जो हैं वो पहुंच चुके हैं और लगातार बैठक का दौर चल रहा है। आप देख सकते हैं तमाम कार्यकर्ता भी यहाँ भीड़ लगाए हुए हैं, क्योंकि आने वाले 2027 की चुनाव की क्या कुछ रणनीति होगी, क्या बारीकियाँ होंगी, उस पर भी बात करेंगे। और ये भी अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि SIR मुद्दे को भी लेकर तमाम चर्चाएं होंगी। लेकिन लगातार अगर बात करें 2027 चुनाव एक बड़ी रणनीति को लेकर बात होगी कि गठबंधन, इंडी गठबंधन की जब बात आती है तो गठबंधन में किस तरह से क्या कुछ रणनीति होगी, इसको लेकर भी चर्चा होगी। कि अचानक से अहम बैठक बुलाने का साफ मुद्दा है कि जो तमाम बड़े मुद्दे हैं उनको लेकर के चर्चा होगी। हालांकि अखिलेश यादव की इस बैठक को लेकर जब DDUP संवाददाता पूजा पांडे ने बीजेपी से सवाल किया तो बीजेपी ने बैठक के इतर समाजवादी पार्टी की नीति और नीयत पर ही सवाल खड़े कर दिए। अखिलेश यादव की तमाम सांसदों के साथ जो बैठक है वो 2027 के संकेत को लेकर कहा जा रहा है। इस संदर्भ में भी क्या कुछ आप कहेंगे? देखिए, कोई भी राजनीतिक दल हो, उस राजनीतिक दल के लिए बैठकें हों, इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि उसकी नीति और नीयत कैसी है। समाजवादी पार्टी समाज को बांट कर राजनीति करती है। वो PDA की बात करती है जिसमें बहुत सारा समाज उनके अपेक्षा में नहीं है। वो समाज को बांट कर राजनीति करती है। मुझे लगता है कि बांट कर राजनीति करने वाले राजनीतिक दल सफल नहीं हो सकते। समाज को साथ लेकर चलने वाले राजनीतिक दल ही सफल होते हैं। इसलिए समाजवादी पार्टी को चाहिए कि वो बैठक करने के बजाय अपनी नीति और नीयत में परिवर्तन करें। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का अपने सांसदों के साथ बैठक चुनाव की तैयारियों के साथ सपा की बेचैनी को जग जाहिर कर रहा है। सपा अब यूपी में बीजेपी और AIMIM से भिड़ने का प्लान कर रही है, टेक प्लान पर काम कर रही है। अब सपा की ये रणनीति कितनी कारगर साबित होती है, ये आने वाला वक्त ही बताएगा।